वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का, और आपको बता दूं आप सभी दोस्तों के विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप हिंदी काव्य और हिंदी काव्य शास्त्र, ये पेपर का नाम है आपके हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का नाम आप पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे। काव्य शास्त्र जो है जिसमें आपको आचार्य मम्मट, क्षेमेंद्र, आचार्य दंडी, भामा, मम्मट, इन सभी के बारे में, विश्वनाथ, राजशेखर, इन सभी के बारे में, बामन, इन सभी विद्वानों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संस्कृत के काव्य शास्त्र हैं जिनके हिसाब से काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कुछ यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। और बाकी हिंदी काव्य में खास करके रस छंद अलंकार से 10-12 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और बाकी सारे हिंदी साहित्य से हैं, ठीक है। आदिकाल से प्रश्न नहीं है, भक्ति काल से है, रीति काल से है और आधुनिक काल से। क्लियर। तो ये प्रश्न कुछ मिलाकर के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का हिंदी माइनर का, ठीक है। तो चाहे बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, सभी में हिंदी माइनर में यह क्वेश्चंस जो है आया हुआ था। तो आप लोग इसकी आंसर की देख सकते हैं, और बाकी विश्वविद्यालय वालों के लिए यह एक प्रकार से मॉडल पेपर के तौर पर काम करेगा। क्लियर। चले, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। क्या? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए इस पंक्ति में दो अलंकार आपको दिखाई पड़ रहे। एक तो अधरान, देखिए यहाँ पर बीच में धा, फिर धा, फिर धा, फिर धा। यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति आप देख रहे हैं धा धा बार में, तो यहाँ पर एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया आपका। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आपके ऑप्शन में अनुप्रास दिया नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? इसमें एक अलंकार और भी है, वो है कौन सा? यमक अलंकार। क्यों यमक अलंकार है? चूंकि अधरान यहाँ पर और अधरान दो शब्द जो हैं एक मतलब आए हुए हैं, और दोनों के अर्थ आप अलग अलग देखें। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक उसी प्रकार से या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। क्लियर। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे यहीं पर, इधर में दूसरा प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो वहां संदेह अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, संदेह अलंकार। जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, और फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में भैया कौन सा अलंकार है? इस दोहे में है अब आपका भ्रांतिमान अलंकार। इसमें भ्रांति है, ठीक है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको भ्रांतिमान दिख नहीं रहा है, और मेरे हिसाब से ये आपके यूनिवर्सिटी में एक पूरक प्रश्न हमेशा एक पेपर में ऑब्जेक्टिव में खास करके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूरक पूछे जाते, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर ना मिल जाएं 100 में से 100, ठीक है। इसीलिए एक आध दो प्रश्न आपके गलत दिए जाते हैं, ताकि जो है बच्चा 100 में 100 ना पाए। क्लियर। तो यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इधर, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि छंद कितने प्रकार का होता है? छंद देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है वार्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों को एक प्रकार से गिना जाता है, मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, ठीक है। तो वर्णों और मात्राओं से रिलेटेड वार्णिक छंद और मात्रिक छंद 2 प्रकार के छंद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो चौपाई के मुख्य रूप से पहले तो जानिए 4 चरण होते हैं, और चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होता है बाबू? चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चौपाई, कौन सी चौपाई? कोई भी चौपाई आप उठा लो, 2 चौपाई कि जो जैसे मैंने चौपाई उठा लिया सुंदरकांड की पहली चौपाई ही, आप देखते हैं जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, ठीक है। तब लग परख्यो मोहि भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई, जब लग यामो सीतहि देखी होई है काज मोहि हरस बिसेखी, ठीक है। अस कहि नाय सबन को माता चले हरस हिय धरि रघुनाथा, सिंधु तीर यक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेवता ऊपर, बार बार रघुबीर संहारी तरिक्यो पवन तनय बल भारी, जहिंगिर चरण दिए हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, जिम यमोघ रघुपत करबाना यही भांति चले हनुमाना, ठीक है। इस प्रकार से तो ये चौपाई है कैसी कि जय ही गिर चरण दिए हनुमंता, एक पैरा यानी एक खंड, जय ही गिर चरण दिए हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, ये दूसरा, ठीक है।
जिम अमोघ रघुपत कर बाना, तीसरा यही भांज चलो हनुमाना, चौथा। क्लियर। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सुंदरकांड की हैं, और ये कहीं ना कहीं पे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का, उनसे पहले तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिख लिया था। आज जो तुलसीदास जी पर उंगली उठा रहे हैं या बार बार उन पर एक प्रकार से उनको घेरे में लाने का प्रयास करें, जबकि कुछ है नहीं, कोई तर्क नहीं उनके पास, ना जानते किस भाषा में लिखा है रामचरितमानस, कुछ पता नहीं, लेकिन फर्जी बोल दे रहे हैं। तो खास करके न्यूटन के थर्ड लॉ से पहले क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तुलसीदास जी ने दिया था। क्या कहा था कि जहि गिर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिम यमोघ रघुपत कर बाना, ये ही भांज चलो हनुमाना। मतलब जिस प्रकार से जिस पर्वत पर भगवान जो हनुमान जी हैं वो पैर अपना रखते हैं, वो तुरंत पाताल चला जाता है। और चूंकि पर्वत का जो आयतन है वो ज़्यादा है, उसका जो द्रव्यमान है पर्वत का वो ज़्यादा है, हनुमान जी का द्रव्यमान कम है। तो जब एक प्रकार से बहुत तीव्र गति से उस पर कूदते हैं तो प्रतिक्रिया देता है पर्वत, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इतना तीव्र गति से हनुमान जी कूदते हैं पत्थरों मतलब पर्वतों पर कि पर्वत पाताल की ओर अंदर धंस जाते हैं, और उसी के बेग से भन्न से हनुमान जी ऊपर उठते हैं और दूसरे शिलाओं पर जाकर के टकराते हैं, फिर दूसरे पर तीसरे, ऐसे ऐसे छटकते हुए हनुमान जी लंका को निकल गए थे। तो ये देखिए बांदर की कूदने की शैली होती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। ठीक है। और किस बात आगे वाली चौपाई में तुलसीदास जी उसको एकदम से क्लेरिफाई कर देते हैं कि कैसे हनुमान जी जा रहे हैं। जय गिर चरण दिए, गिर माने होता है वो तो हो गया पर्वत, तो मैंने बता ही दिया। जिमि अमोघ रघुपत करबाना, यही भांति चलो हनुमाना, यानी जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के जो अमोघ बाण होते हैं, यानी कभी चूकते ही नहीं, अमोघ बाण भन्न से एकदम से कान तक खींचा, जितना खींचा, जिमि अमोघ रघुपत करबाना, यही भांति चलो हनुमाना, जितनी तीव्र गति से वो खींचते हैं उतने ही तीव्र गति से बाण आगे जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, न्यूटन से पहले तुलसीदास जी ने दिया था। लेकिन उस पर इन तथाकथित लोगों की टिप्पणियां नहीं होंगी। जो आजकल हिंदी के बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं, उनको भी इन सभी बातों का ध्यान नहीं आता कि इन पर थोड़ा रिसर्च करें बैठ करके। बस कुछ पा जाएंगे, बबस स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और तमाम प्रकार की विमर्शों में फंस करके किसी कवि को, और तुलसी से बड़ा समन्वयवादी कवि कौन होगा। मैं तो तुलसी को एक प्रकार, तुलसी में कहते लोग जातिवाद है, स्त्रीवाद है, तुलसी में कुछ वाद नहीं, समन्वय कवि हैं। स्त्रियों को भी साथ लेकर के चलते हैं, सभी जो है तबके के लोगों को साथ में लेकर के तुलसीदास जी चलते हैं। तो फिर भी उन पर उनकी चीज़ों को, थोड़ी सी बातों को समझेंगे और उसी पर तर्क वितर्क करेंगे, गलत बात है। तो 16 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती, 4 चरण होते चौपाई में। ठीक है, सब मात्रिक छंद है चौपाई। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 6 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, बताएं। सममात्रिक छंद कौन सा है? तो सममात्रिक छंद इनमें से कौन सा? भाई चौपाई ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैंने अभी भी आपको बताया है। ठीक है, सममात्रिक छंद मतलब होता है जिसमें मात्राएं समान हो। आप कोई भी चौपाई अभी यहाँ पर लिख दीजिए, और वहाँ पर जब मात्राओं को गिनेंगे तो 16 मात्राएं एक चरण में, दूसरे में फिर 16, तीसरे में फिर 16 और चौथे में फिर 16, यानी सभी में सम मात्राएं हैं। और दोहा और सोरठा जो होते हैं ये विषम मात्रिक छंद है। क्यों विषम मात्रिक? चूंकि इसमें जो होते हैं 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे में 11-11 फिर 13-13, ऐसे दोहा सोरठा का उल्टा होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न आपका है, वंश अस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें जो वर्ण होते हैं भाई वो कितने वर्ण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, आप एकदम से रट लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती भाई? तो रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं भाई कितनी? वो होती हैं आपकी 24 मात्राएं। कैसे होती हैं? 11-11 मात्राएं जो होती हैं पहले और तीसरे चरण में होती हैं रोला में, और 13-13 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में होती हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं 13 और 11 को मिलाएंगे तो 24, यानी कि एक पद में कुल मिलाकर के आपकी 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 9वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं भाई? तो कुंडलिया छंद में जो होते हैं वो 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसको यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 10वें का। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दाहिने साइड में, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा? अर्ध सममात्रिक, मैंने बताया था दोहा अर्ध सममात्रिक है और चौपाई सममात्रिक छंद है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, 12 नंबर आपका प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, मैंने आपको बताई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखते हैं 13वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है। 13वां नंबर प्रश्न क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है भाई, पिंगल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछा गया था, मतलब प्रश्न पत्र में, कि निम्नलिखित में से भक्ति काल के कवि कौन है। भक्ति काल के कवि को देखिए, चंद बरदाई जो हैं ये आदि काल के कवि हैं, घनानंद जो हैं ये रीति काल के कवि हैं, कबीर दास ये भक्ति काल के कवि हैं, और अज्ञे जी ये आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं और आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक, तो आधुनिक काल, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल के कवि कौन है, ऑप्शन नंबर सी कबीर दास। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 15वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बात का विरोध कबीर ने किया है। तो कबीर ने बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा इन दोनों का विरोध किया है। ऑप्शन आपको डी में दिया है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा। कबीर ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसारे, कबीर का कथन है। ठीक है, बाह्य आडंबर पर भी इन्होंने करारा प्रहार किया है और हर एक धर्म की बुराइयों को सामने ला करके पटका है। अगला प्रश्न आपका है, किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी इसलिए क्योंकि इनकी भाषाओं में कई सारे अवधी, ब्रज जो है, और इसके अलावा आप देखते हैं मैथिली के भी शब्द, भोजपुरी के भी शब्द आपको इनको देखेंगे, राजस्थानी के, खड़ी के, सभी बोलियों के शब्द भी इनकी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। साधुकड़ी भाषा इसलिए इनकी भाषा को कहा जाता है क्योंकि ये साधुओं के बीच में जाते आते रहते थे, पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं थे, तो साधुओं के बीच में जाते जाते इनको इतना ज्ञान हो गया था कि इनकी मतलब साधुओं की बाणी, इसीलिए साधुकड़ी भाषा बोला जाता है, साधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। 17वां प्रश्न देखेंगे, दुलहिन गावहूँ मंगलाचार्य, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां भी कबीरदास की हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोरे घर आए राम भरतार, आगे की पंक्ति है कि दुलहिन गावहूँ मंगलचार, मोरे घर आए राम भरतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है हर पॉइंट में, अगर आप में शामिल हैं भक्ति काल में तो ये प्रश्न बनना तय है। तो कबीर को मतलब बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने आप ही दियो बताए, तो गुरु को इन्होंने गोविंद से श्रेष्ठ माना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है भैया। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो शुरुआत होता है बाल कांड से शुरुआत होता है और मंगलाचरण से हर एक कांड की शुरुआत होती है। अब देखते हैं बाल कांड में शुरुआत जब होती है, वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिरम यमासितो हिंग बक्रोपचंद्रा सर्वर्थ बंदते। ये शुरुआती एक प्रकार से जब भगवान किस पूछा था कि तुलसीदास जी रामचरितमानस की शुरुआत किस देवता की आराधना से करते हैं, तो वंदे वाणी विनायक को, वाणी और विनायक यानी कि सरस्वती माता और भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए उन्होंने रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। और रामचरितमानस में एक चीज और मैं बता दूं आपको, वह अक्षर से रामचरितमानस की शुरुआत होती, वर्णानाम और संघानाम, वह अक्षर से, और लास्ट में जब आपका उत्तरकांड समाप्त होता है तो उसमें जो श्लोक है आपका, उसके लास्ट में आप देखेंगे तो नो मानवः पर समाप्त हुआ, यानी कि वह अक्षर लास्ट में भी आपका पड़ेगा। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है भैया, 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है, पहला कांड है आपका बाल कांड, और बाल कांड जो है सबसे बड़ा कांड भी है, ये बात ध्यान रखें। दूसरा कांड है आपका अयोध्या कांड, तीसरा कांड आपका है भैया कौन सा, अरण्य कांड, चौथा कांड आपका है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड आपका कौन सा है भाई, पांचवा कांड आपका कौन सा है, तो पांचवा कांड आपका है सुंदर कांड, और छठवां कांड आपका कौन सा है, छठवां कांड आपका पड़ेगा लंका कांड, और 7वां कांड पड़ेगा उत्तर कांड। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आपकी। तो किष्किंधा कांड आपका कब पड़ेगा, किष्किंधा कांड जो है आपका लास्ट में, मतलब कि चौथे नंबर पर है, और अरण्य कांड आपका तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अरण्य कांड में जब वनगमन होता है, बाल कांड में बाल लीलाओं के बारे में है, अयोध्या कांड में भी उसी अयोध्या के ही इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती हैं। और जो है जब आप उसमें पढ़ते हैं, मतलब किष्किंधा कांड में पहुंचते हैं, तो किष्किंधा कांड में ही एक चौपाई है, आप लोगों को बड़ी फेमस चौपाई होगी कि कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हुए तात तुम पाही, हनुमान जी के संदर्भ में है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, 30 दोहे का मात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर प्रश्न है, मानस में अयोध्या कांड किस क्रम में आता है। देखिए
अयोध्या कांड सबसे पहला बाल कांड है पहला, और दूसरा अयोध्या कांड। तो ऑप्शन नंबर बी ए लगा दीजिएगा, दूसरा कांड है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विनय पात्रिका की भाषा क्या है। विनय पात्रिका जो है ब्रज भाषा में तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर का, ठीक है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 23 नंबर आपका प्रश्न है, मानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। मानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, और सबसे छोटा कांड आपका कौन सा है, किष्किंधा कांड, ठीक है। सबसे अच्छा कांड या सबसे प्रचलित लोक प्रचलित कांड जो है वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड शुरुआत कैसे होता है आप सभी को पता होगा, जो है इसकी पंक्तियां हैं मंगलाचरण की, शांतम शाश्वत प्रेमे मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से मनिशम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तियम प्रयक्ष रघुपुंगमा निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात यातम नमामि। ये एक प्रकार से मंगलाचरण के माध्यम से तुलसीदास जी प्रारंभ करते सुंदरकांड का, जो है 60 दोहों का है सुंदरकांड, ठीक है। आप देखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, यहीं से शुरुआत होती है, और लास्ट में सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरह भव सिंधु बिना जलजान, यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से सुंदरकांड के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, मानस यानी रामचरित मानस काव्य शैली किस काव्य शैली में है, तो महाकाव्य है रामचरित मानस, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, रामचरित मानस का अंगिरस क्या है, तो रामचरित मानस का जो अंगिरस है भाई वो आपका कौन सा है, वो आपका है शांत रस, ठीक है। रामचरित मानस का जो अंगिरस है वो है आपका शांत रस। लेकिन आपसे पूछे यहीं पर रामायण का अंगिरस क्या है, तो रामायण का अंगिरस है करुण रस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, मानस के किस कांड को ज्ञान दीपक कांड कहा गया है, तो ज्ञान दीपक कांड कहा गया है उत्तर कांड को ही। आप देखते हैं उत्तर कांड में